एक और बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बताना जरूरी है। ये बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटों में 16,764 नए केसेस सामने आए। ठीक होने वालों का आंकड़ा 7,585 है और 220 लोगों की बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण जान चली गई। अब तक 3,48,38,804 मामले सामने आ चुके हैं। 3,42,66,363 लोगों की रिकवरी हुई और मौत का आंकड़ा अब तक 4,81,080 है। एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात करें तो यहां पर आंकड़ा 91,361 है। तो एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकारों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया और राज्य सरकारों ने सभी जिला प्रशासनों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। पॉइंटर्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने हैं, कितने लोगों की रिकवरी और एक्टिव केसेस की संख्या देश भर में कितनी है। तो आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो देश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, विस्तार से जानकारी देंगे। स्पर्श, राहत थी क्योंकि मामले पहले कम थे, लापरवाह लोग हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही और ऐसे में सावधानी बरतने की अपील लगातार करती जा रही। ग्राउंड से क्या तस्वीरें? और देखिए, कोरोना के मामले एक समय में 10,000 से नीचे जो है देश में पहुंच गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से 15,000 से ऊपर मामले जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 16,000 के आसपास जो मामले हैं वो कोरोना के निकलकर सामने आए। ग्राउंड की अगर हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अभी भी मास्क जो है उसका प्रयोग नहीं करते। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो 98.36% जो रिकवरी रेट है वो भारत में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 7585 मामले जो है वो रिकवर होते हुए नजर आए। हालांकि जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो अब जो है 1.34% जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मामलों में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें जिस तरीके से मामलों में तेज गति से इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आया, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब जो है तमाम राज्य सरकारों के लिए वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अचानक ओमिक्रॉन के मामले तेज गति से बढ़ते हुए नजर आए हैं। भारत की बात करें तो 1000 के पार ये मामले जो है पहुंचते हुए नजर आए हैं। टॉप में महाराष्ट्र जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और दिल्ली की विशेष तौर पर बात करते हैं तो कोरोना के मामलों में दिल्ली में जिस तरीके से उछाल देखने को मिला है, दिल्ली में भी कोरोना के मामले 1000 के जो है ऊपर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो इन मामलों में लगाम लगाई जा सकती है। अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो जो दूसरी लहर हमने देखी थी कुछ उसी तरीके का नजारा दिल्ली समेत जो अन्य क्षेत्र है, अन्य राज्य है, वहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि राहत भरी बात यह है जो अभी तक तमाम राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो ज्यादातर माइल्ड सिम्टम वाले हैं, यानी उनको हॉस्पिटलाइजेशन की और ऑक्सीजन की जरूरत जो है फिलहाल नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विदेशों में यानी यूरोपीय कंट्रीज की बात करें वहां पर जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उतने मामले अगर भारत में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं है, दवाइयां हैं, बेड हैं, ऑक्सीजन है, उन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि दबाव बढ़ता भी नजर आएगा और ऐसे में अगर लापरवाही लोगों ने ऐसे ही बरती तो तीसरी लहर जरूर आएगी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब अपने तमाम दर्शकों को ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते देश में तेजी के साथ फैल रहा है ओमिक्रॉन। 1200 के पार पहुंच चुके हैं। देश भर में आंकड़े, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस 450 महाराष्ट्र में, और दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर आंकड़ा 320 जा पहुंचा है और ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं अब 1200 को पार कर चुके हैं। लोगों की
आपने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन नाक से नीचे मास्क होता है, और ऐसे में अगर एक बार फिर से तीसरी लहर आई तो लोग फिर सवाल सरकार और प्रशासन पर ही खड़े करेंगे, जबकि खुद लापरवाही बरत रहे। देखिए, बिल्कुल ओमिक्रॉन के मामलों में तेज गति से इजाफा देखने को मिला है। 1200 के आसपास जो मामले हैं वो पहुंच गए हैं, और एग्जैक्ट फिगर्स की भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा मामले जो है महाराष्ट्र में 450 देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 125 मरीज जो है रिकवर कर चुके हैं। दिल्ली में 320 मामले हैं, उसमें से 57 मरीज जो है रिकवर हो चुके हैं, और कुछ इसी तरीके से तीसरे नंबर पर केरला है जिसमें 109 मामले देखने को मिल रहे हैं। और ये कई मेजर सिटीज है जहां पर विदेशों से ज्यादा आने वाले लोग हैं। लेकिन दिल्ली के संबंध में चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि ओमिक्रॉन के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें से लगभग आधे यानी 46 से 50% के आसपास मामले ऐसे हैं जो कि विदेशों से ट्रैवल नहीं कर आए हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब जो है दिल्ली सरकार के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग अभी फिलहाल डरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कई ऐसी जगहें हैं, जब मार्केट्स की बात की जाए, मॉल्स की बात की जाए, वहां पर लोग अभी भी लापरवाही कहीं ना कहीं बरतते हुए नजर आते हैं। और इसी लापरवाही का नतीजा यह है कि मामलों में तेज गति से इजाफा जो है देखने को मिला है। ऐसे में सख्ती जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सख्ती के कारण लोगों को परेशानियां होंगी। हम देख रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। बस स्टैंड पर लंबी लंबी लाइनें हैं, मेट्रो स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए है। ऐसे में कई जगह पर झड़प की घटनाएं भी निकलकर सामने आते हैं, लेकिन लोग अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो इन मामलों में लगाम लगाई जा सकती है, और तीसरी लहर का जो खतरा है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। जी स्पर्श, क्योंकि दिल्ली में ग्रैप लेवल 1 लागू है, क्या है ये, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। और इसके अलावा अगर सख्ती और ज्यादा बढ़ती जाएगी तो क्या लेवल 2 या 3, 4, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के यानी पॉजिटिविटी रेट जब 0.50 से ऊपर होती है तो ग्रैप का जो लेवल 1 है वो जो है लागू हो जाता है, और पॉजिटिविटी रेट 1% से ऊपर होती है तो ग्रैप का जो लेवल है वो जो है 2 लागू होता है। हालांकि पिछले दिनों जो डीडीएमए की बैठक हुई थी, अभी पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 1% से ऊपर है, लेकिन लेवल 2 को अभी लागू नहीं किया गया है ताकि लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर ज्यादा असर ना पड़े, दिल्ली के आर्थिक हालातों पर जो है ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन इसी तरीके से मामले अगर बढ़ते हुए नजर आएंगे तो डीडीएमए की जो बैठक होगी उसमें जो है निर्णय लिया जा सकता है कि कब कब जो है लेवल जो है बढ़ाना है और किस तरीके से पाबंदियां जो है और ज्यादा लगानी है। दिल्ली में अभी कई तरह की पाबंदियां देखने को मिल रही है, चाहे वो जो सिनेमा हॉल्स हो उनको बंद करने की बात हो, जिम बंद करने की बात हो, रेस्टोरेंट में 50% जो है देखने की बात हो, मेट्रो बसों में 50% जो है सवारियों को बात हो। तो ये कुछ पाबंदियां हैं जिसके चलते निश्चित तौर पर परेशानियां हैं, लेकिन ये लोगों की भलाई के लिए है ताकि कोरोना से वो कहीं ना कहीं बच सके। जी, तो पाबंदियां लगाई गई है और लोगों के लिए ही पाबंदियां लगाई गई है ताकि जो संक्रमण है उस पर काबू हो सके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। स्पर्श शर्मा, तो आपको बता दें कि दिल्ली में सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है।